हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड लेक्चर जो है, फर्स्ट लेक्चर में आपका क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से जानने से पहले आपको रियल नंबर, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, आई का पावर बताया गया था, प्लस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। तो ये पिछले लेक्चर का ये सब चीज़ जो है आपको पिछले लेक्चर बताया गया है। आज जो है हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आज स्टार्ट कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी प्रॉब्लम है वो टाइप वाइज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है आज जो है टाइप 1 में है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ए प्लस आई वी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या है कि ए प्लस आई वी फॉर्म में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे। ए प्लस आई वी फॉर्म को अलजेब्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्राइक फॉर्म या राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लस आई वी फॉर्म। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इन ए प्लस आई वी फॉर्म, इसको ए प्लस आई वी फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को बताया जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, प्लस ये 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर हो गया। अब यहां पर जो है आपका 1 ये हुआ और ये 2i हुआ, ये आई स्क्वायर हुआ, प्लस यहां पर 1 माइनस 2i हुआ प्लस आई स्क्वायर हुआ। ये 2i माइनस 2i कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, आई स्क्वायर आपका -1 हुआ तो -1 ये 2 माइनस 2 हुआ जो कि 0 हुआ। अब चूंकि ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम लोग जीरो को हम लोग 0 प्लस आई 0 लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और 1 माइनस आई के होल स्क्वायर को जब ए प्लस आई बी के फॉर्म लिखेंगे तो 0 प्लस आई 0 होगा। इसी तरह से अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि इसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता ये है कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर -1 माइनस आई का होल स्क्वायर को अगर ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखना हो, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये बी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये माइनस 1 प्लस 2i, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये +1 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। आपका आ गया 4i। अब चूंकि ए प्लस आई बी के फॉर्म लिखना है तो ये प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। तो अब इसको जो है 4i को आप कैसे लिख सकते हैं ये देखना है। तो 4i को चूंकि ए प्लस आई बी के फॉर्म लिखना है उसमें रियल नंबर पार्ट भी होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी दिखना चाहिए। तो 4i को किसी भी नंबर में 0 ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो 4i को 0 प्लस 4i लिख सकते हैं, यही आपका ए प्लस आई बी फॉर्म हुआ। यही आपका ए प्लस आई बी फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई का होल क्यूब
-1 - i का होल क्यूब इन a प्लस आई बी फॉर्म। अब a प्लस आई बी फॉर्म लिखना है तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, 1 + i का होल क्यूब जो है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस ये आई क्यू हुआ। तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, 1 + i का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब 1 हुआ, ये 3i हुआ, -3 हुआ, आई क्यू का वैल्यू -i हो जाएगा। तो ये जो है आपका -2 अब +2i हो गया, 3i -i, 3i -i रियल नंबर के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड होगा। तो 1 - 3 -2 हुआ, ये -2 + 2i होगा। उसी तरह से 1 - i का होल क्यू अगर करते हैं तो अल्टरनेट चलेगा, a क्यू -3a² b प्लस 3ab², आई क्यू का वैल्यू जो है आपका -iq ये हुआ। तो अब ये 1 का होल क्यू 1 हुआ, -3i हुआ और -3 हुआ, आई क्यू का वैल्यू -i हुआ तो +i हुआ। इसको हम जब ऐड करेंगे तो -2 और -2i हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर बीच में साइन क्या है, माइनस का साइन है। तो 1 + i का होल क्यू इतना आया है, -2 + 2i, अब ये आपका -2 - 2i हो जाएगा माइनस में। तो अब जो है यहां पर क्या करना है कि 1 + i का होल क्यूब, 1 - i का होल क्यूब, ये -2 + 2i माइनस ये -2 - 2i, ब्रैकेट को खोला जाए तो -2 + 2i हुआ, ये +2 हुआ और ये +2i हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये 4i हुआ। अब a + ib के फॉर्म लिखना है तो हम इसको 0 देखिए, जब केवल i जब रहेगा उसमें अपने मन से 0 जोड़ देना है। तो ये क्योंकि हमको अलजेब्रिक फॉर्म लिखना है 0 + 4i, है ना, तो 4i है तो 0 जोड़ दिए, तो इसमें क्या है, 0 आपका रियल पार्ट हुआ, 4i जो है 4i इमेजिनरी नंबर हुआ, बट इमेजिनरी पार्ट 4 हुआ। i का जो कोफिशिएंट होता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग a + ib के फॉर्म लिखे। अगर मान लिया जाए इस तरह से 1 + i का पावर 4, ठीक है, 1 + i के पावर 4 को अगर a + ib फॉर्म लिखने कहा जाए, हाँ, जैसे ये, इससे घबराना नहीं है, 1 + i का होल स्क्वायर बाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर जो है, a² + 2ab + b² हुआ और ये होल स्क्वायर हुआ, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 हुआ, +2i हुआ और ये -1 हुआ, ये होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये 4i² हुआ। अब 4i² का वैल्यू -4 हुआ। अब जो है यहां पर -4 -4 अब +0 × i लिख देंगे, क्योंकि हमको a + ib के फॉर्म लिखना है। अगर मान लिया जाए कि a + i का पावर 6 लिखने के लिए कह दिया, a + ib का फॉर्म लिखना है ना, तो इसमें क्या करना है, देखिए 1 + i का पावर 6 को अगर निकालना है तो देखिए इसको कैसे है कि 1 + i का होल स्क्वायर करके देन पावर 3 कर दीजिएगा। अब a + b का होल स्क्वायर जो है ना, ये लॉज ऑफ इंडेक्सेस लगा, है ना, 1 + i का होल स्क्वायर का पावर 3, तो 1 + 2i + i² हो गया।
अब पावर 3 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये +1 कैंसिल हो गया। 2i का पावर 3 हो गया, यानी 8i का पावर 3 हो गया, यानी -8i हुआ। -8i को 0 -8i लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई के फॉर्म में, कैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से उसका हम उसमें ऑपरेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो है हम लोग देखते हैं ये डिवाइड में है। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3i by 4 - 3i इन a प्लस आई बी फॉर्म। जब भी डिवाइड में रहेगा तो नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जैसे 10th में हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि z इक्वल टू 4 + 3i बाई 4 - 3i हुआ। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 - 3i है। इसको 4 + 3i से इसका कंजुगेट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या माइनस है, उसके प्लस से अपोजिट से रियल पार्ट का साइन से कोई मतलब नहीं है। इमेजिनरी पार्ट का साइन को क्या है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। अब क्या करना है कि ये दोनों ऊपर ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये 4 + 3i का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a + b और a - b हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर हो गया -3i का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया 16 + 2ab 2ab + b स्क्वायर। हाँ, और ये जो है आपका 16 - 9i स्क्वायर हो गया। तो ये 16 हो गया और 12i हो गया, और ये 3i स्क्वायर, 3i स्क्वायर न 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1, 9i स्क्वायर। एक स्टेप लिख देते हैं, और आई स्क्वायर का वैल्यू आपको बताए थे कि -1 होता है। तो यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू जब -1 होगा, 9 × -1 हो जाएगा। तो ये 16 और ये 12i, देखिए यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर क्या होगा 24 होगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 24 जो है आपका हो जाएगा 24i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -9 हुआ, और ये 25 हो जाएगा। और 16 में 7 घटेगा तो 9 होगा, ठीक है। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ जोड़ना, घटाना है इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ घटाना है। तो 16 में 9 7 हो गया, प्लस 24i बाई 25, ये 7/25 हो गया, और 24/25i हो गया। इस तरह से हम लोग a + ib के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब भी डिवाइड में रहेगा, है ना, जब भी डिवाइड में रहेगा तो नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जब ऐड में रहेगा तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ जोड़ेंगे, इवन नंबर को इवन के साथ जोड़ेंगे। और जब मल्टीप्लाइड रहेगा तो मल्टीप्लाइड करेंगे, जितना भी रियल नंबर है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जितना इमेजिनरी नंबर है उसको एक साथ जोड़ करके, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल सेपरेट लिख देना है, वही a + ib फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये चूंकि बिगिनिंग वाला चीज है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है ना। तो देखिए अब क्या है, 1 + i और 1 - i और 3 - 2i या 3 + 2i, इसको हमको a + ib फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहां पर क्या है, कैसे लिखेंगे, लेट z इक्वल टू 1 + i 1 - i 3 - 2i और 3 + 2i, ये डिवाइड में है। ध्यान देना है कि ये क्या डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है। इसमें क्या करना है, 1 + i 1 - i, 1 + i से
नीचे जो है 1 माइनस आई है, तो बीच में साइन माइनस है, इसको प्लस से करना है। याद रखना है कंजुगेटिंग में क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस आई हो गया, और 3 माइनस 2 आई है, और 3 प्लस 2 आई है, नीचे प्लस है, बीच में नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अपोजिट से करना है, यानी उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये जो है आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये 3 माइनस 2 आई हुआ, और ए प्लस बी और ए माइनस बी 9 प्लस 4 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, तो 1 प्लस ये 2i प्लस आई स्क्वायर बाई 2 हो गया, और ये जो है आपका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूना 4, 24i प्लस 4i स्क्वायर बाई 13 हो गया। बाई क्या हो गया, 13 हो गया। अब आई स्क्वायर का वैल्यू अब जानते हैं कि -1 होता है, तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, 2i बाई 2i हो गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 24i -4, और ये 13 हो गया। 9 में 4 घटेगा, 5 होगा, है ना। i 5 माइनस 24i बाई 13, एलसीएम ले लीजिए। 1 और 13 का एलसीएम 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा, ये 13i हो गया, 5 माइनस 24i हुआ। अब ये 34i और 13i 24, ये आपका माइनस में होगा क्योंकि -24 है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका -11i हो जाएगा, 11i बाई 13 हो जाएगा। अब a प्लस आई बी फॉर्म में जब भी लिखना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखना है, यानी ऐसे लिख देंगे, ये हुआ रियल पार्ट 5/13 और इमेजिनरी पार्ट हुआ -11/13। यही a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। इस तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम लोग a प्लस आई बी फॉर्म लिखने के लिए यही करना है। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन अगर मान लिया जाए देता है कि देखिए क्या है कि इसी टाइप का क्वेश्चंस जो है, मान ले कि राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए 1 प्लस 3i, 3 माइनस 4i, 4 माइनस 5i बाई 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i इन a प्लस आई बी फॉर्म। इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, फिर वही आप कीजिए। यहाँ 3 एलसीएम लीजिएगा तो, है ना, एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि अलग अलग सबको क्या है कंजुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 1 प्लस 3i है और 3 माइनस 4i है। यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है देख रहे हैं कि माइनस है, इसको प्लस से करना है, ऐसे प्लस से कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। 4 माइनस 5i, 4 प्लस 3i है। डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है,
तो माइनस से कीजिए, ऐसे कीजिए। अब क्या करना है कि अब जो है इसको मल्टीप्लाइड करना है। सिंपल जैसे रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से करना है। 1 × 3 बारी बारी से, 4i, 9i और 12i², और a प्लस बी और a माइनस बी, 9 + 16 हो गया। और ये जो है आपका 16 - 12i - 20i अब +15i², और a प्लस बी और a माइनस बी, ये 16 + 9, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, 25 हो जाएगा। बहुत अच्छा है ये सेटिंग नंबर का। अब क्या करना है कि जो जो वैल्यू होता है उसको याद डालिए यहाँ पर। i² का वैल्यू -1 होता है, आई के साथ ऐड होगा, 3 + 13i -12 हो गया 25, और ये 16 हो गया, -32i हो गया, i² का वैल्यू -1 - 15 हो गया, 25 हो गया। ये आपका -9 + 13i/25 हो गया, और ये 1 - 32i/25 हो गया। अब जो है 25 का एलसीएम ले लीजिए, 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 एलसीएम हो जाएगा। -9 ये इजी कर दिया आपको एलसीएम सेम रहने से, और 1 - 32i हो गया। अब ये आपका -9 + 1 -8 हो गया, और 13, और आपका ये आपका -19i हो जाएगा, है ना, 19i/25। तो अब जो है यहाँ पर जब a + i फॉर्म लिखना है तो आपका ये 25 है, ये -8/25 -19/25 i हो गया। यही a + ib के फॉर्म हुआ। इस तरह से हम लोग a + ib के फॉर्म लिखते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये भी a + ib के फॉर्म के टाइप में ही आ जाता है ना। सिंप्लीफाई क्या करना है कि i के पावर n, i का पावर n + 1, i का पावर n + 2, i का पावर n + 3, i का पावर n + 5, i का पावर 6, i का पावर n + 7, i का पावर n + 8, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है, छोटा रूप में डालना है, जितना स्मॉलेस्ट हो सकता है। i का पावर n है, i का पावर n + 1 को ऐसे लिख सकते हैं, i के पावर n × i लिख सकते हैं, और i का पावर n × i² लिख देंगे। लॉज ऑफ इंडिसेस लग रहा है, आई क्यू हो गया, i का पावर n, i का पावर 5, और i का पावर n, i का पावर 6 हो गया, i का पावर n, i का पावर 7 हो गया, i का पावर n, i का पावर 8 हो गया। अब i का पावर n देखिए सब में जो है यहाँ कॉमन आ जाएगा, देखिए सब में है, ठीक है। तो i का पावर n कॉमन ले लीजिए, i का पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + i + i² + i³ i का पावर यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर ये 4 कर देते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा। i का पावर n + 5 कर देते हैं, तो ये i का पावर 4 हो गया, i का पावर 5 हो गया, i का पावर 6 हो गया, i का पावर 7 हो गया, i का पावर 8 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर i का पावर n 1 + i² का वैल्यू -1, iq का वैल्यू -i, i के पावर 4 का वैल्यू +1, i का पावर 5 का i का पावर 6
6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, आई का पावर 7 का वैल्यू -i हो गया, आई का पावर 8 का वैल्यू आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है जो जो कट कट सकता है काटिए। ठीक है, तो ये आपका 1 + i का -i है ना, और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या गया, -1 + i है ना, तो i का पावर n 1 - i हुआ, यही इसका सिंप्लीफाई हुआ। सिंप्लीफाई में भी आपको यूज करना पड़ेगा आपको, है ना, i का पावर का। अब देखिए, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, है ना, फॉर विच 1 + i बाई 1 - i का पावर n = 1, यानी n का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। इंटीग्रल में इंटीजर निकालना है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो a + i भी फॉर्म लिखना है। तो ये नीचे कंजुगेट, यहाँ पर 1 - i का कंजुगेट 1 + i हो गया, 1 + i हो गया, देन पावर 1 हो गया। अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो 1 + i का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 + i का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया, पावर n हो गया, ये 1 हो गया। ये a + b का होल स्क्वायर 1 + 2i + i स्क्वायर, ये आपका a + b का होल स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, तो 1 + 1 हो गया, पावर n हो गया, 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2i/2 i का पावर n 1 हो गया। और अगर हम n के जगह पर 0 रखें, क्योंकि n 0 जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाता है, ठीक है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो 1 रखिएगा, i का पावर 1 1 नहीं होगा, i का पावर 2 -1 होता है, i का पावर 3 रखिएगा तो -i होता है। तो कहता है स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, तो n = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इसी टाइप से अगर मान लिया जाए दे दे कि यही क्वेश्चन रहेगा और 1 + i बाई 1 - i का पावर n है, अगर इक्वेशन रहे -1 तब n = 2 आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहे 1 + i 1 - i का पावर n = अगर कहेगा कि -i होगा तो n = 3 आंसर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो। एक में +1 होगा तब तो 4 होगा, -1 होगा तो 2 होगा, और अगर -i होगा तो n = 3 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए इसी टाइप का क्वेश्चन अगर ये है कि 1 - i बाई 1 + i का पावर n है और ये -1 है, तो n का वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो अब देखिए 1 - i है और 1 + i है, नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, ये पावर n हो गया, होना चाहिए -1, है ना, होना क्या चाहिए, -1, ये तो इक्वेशन है। तो LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 - i का होल स्क्वायर और a + b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर का पावर n, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, 1 + 1 का पावर n, ये कैंसिल हो गया, -2i/2 यानी -i का पावर n हो गया। अब n का वैल्यू क्या रखिएगा कि -1 हो जाए, n का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, क्योंकि 1 रखने पे तो -i होगा, लेकिन जब 2 रखते हैं, है ना, तो ये -i का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 × i स्क्वायर, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर +1 हुआ, i का होल स्क्वायर -1 हुआ, तो यहाँ पर आपका -1 होगा। तो इसका आंसर जो है n का वैल्यू कितना हो जाएगा,
जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। a+ib के फॉर्म लिखने के लिए यही सब करना पड़ता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, आपको बताया जाएगा कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, तब इससे जो है आपको यूलर फॉर्म बताया जाएगा। तब इसमें जो a+ib फॉर्म डिफिकल्ट क्वेश्चन है तब वहां बनेगा। अभी बहुत कुछ ये लंबी चैप्टर है ना, ये समझिए कि अथाह समुद्र है, जितना पढ़ेंगे, है ना, जितना दिन पढ़िएगा कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, खत्म किया जा सकता है, इंड तो किसी चीज का नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे टाइप बताएंगे, उसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देंगे। तो अभी तक जो पहला लेक्चर था a+ib फॉर्म में, है ना, का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, है ना। अब दूसरा जो लेक्चर होगा, तीसरा लेक्चर जब होगा, वो थ्योरी बेस्ड होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। चलिए, ओके।